नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर रांची में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बीआईटी मेसरा में 1 घंटा रुकेंगी। सुबह 10:50 पर बीआईटी मेसरा पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आपको बता दें कि प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम में शामिल होंगी और दोपहर के 12:05 पर बीआईटी मेसरा से एयरपोर्ट पहुंचेंगी। 12:40 पर राष्ट्रपति दिल्ली के लिए रवाना होंगी और कल शाम रांची पहुंची थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये पूरा कार्यक्रम आज होने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिनों के लिए रांची दौरे पर है, झारखंड दौरे पर है और ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बीआईटी मेसरा में 1 घंटा रुकेंगी। सुबह 10:50 पर बीआईटी मेसरा पहुंचेंगी और उसके बाद प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम में वो शामिल होंगी। दोपहर के 12:05 पर बीआईटी मेसरा से एयरपोर्ट पहुंचेंगी और 12:40 में राष्ट्रपति दिल्ली के लिए वापस से रवाना हो जाएंगी। आपको बता दें कि कल शाम ही रांची पहुंची थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उनकी सुरक्षा को लेकर के भी पूरे कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर राज्यपाल संतोष गंगवार, झारखंड सरकार की प्रतिनिधि के रूप में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत भी किया और इस अवसर पर रांची के उपायुक्त मंजुनाथ और डीजीपी अनुराग गुप्ता, इसके साथ ही सिटी एसपी राजकुमार मेहता सहित राज्य के कई आला अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से राष्ट्रपति का काफिला शाम के 4:55 पर हिनू बिरसा चौक और हरमू बाईपास रोड होते हुए राजभवन पहुंचा, जहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया। तो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। का 70 साल हो रहा है और प्लेटिनम समारोह मनाया जा रहा है और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पहुँच रही है। कुछ देर के बाद यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स स्टूडेंट के साथ रूबरू होंगे। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बीआईटी मेसरा का, क्योंकि देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बीआईटी मेसरा अपने आप में एक उपलब्धि है और यहाँ के जो छात्र हैं पूरे देश में अपनी परचम लहराए हैं और बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में इसलिए है कि बीआईटी मेसरा का 70 साल पूरा होना अपने आप में ये एक उपलब्धि है। निश्चित तौर पर कहा जाता है कि बीआईटी मेसरा उस समय जब पूरे देश में मात्र 5 आईआईटी हुआ करता था, उस समय बीआईटी मेसरा की स्थापना हुई थी और जबकि अब राष्ट्रपति यहाँ पहुंचेंगी। 70 साल किसी भी संस्थान का पूरा होना अपने आप में एक इतिहास बनता है और इतिहास जब बनता है तो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है और उसी बीआईटी मेसरा में आज राष्ट्रपति पहुंच रही हैं और यहाँ के फैकल्टी को संबोधन करेंगे। और आप देख रहे हैं तस्वीर में, ये वही छात्र हैं जो यहाँ से पूरे देश के आकर के अपनी पढ़ाई करते हैं और अपनी उपाधि लेकर के यहाँ से जाते हैं, अपनी डिग्री को लेकर के जाते हैं। राष्ट्रपति कुछ देर में पहुँचेंगे और यहाँ के जो वीसी है, यहाँ शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री सुदीप सोनू, सभी लोग यहाँ पहुंचेंगे कुछ देर में और यहाँ के फैकल्टी को संबोधन करेंगे। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। तो राजभवन में राष्ट्रपति को पारंपरिक भोजन परोसा गया। डिनर और ब्रेकफास्ट में मिलेट से बने व्यंजन को तरजीह दी गई और आपको बता दें कि डिनर में चावल, कुर्थी दाल, लाल साग और गोंदली खीर परोसा गया। वहीं ब्रेकफास्ट की अगर हम बात कर लें तो ब्रेकफास्ट में मिलेट से बने व्यंजन घुसका परोसा गया है। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड में रांची में हैं और ऐसे में वो राजभवन में रुकी हैं, यानी अपने पुराने घर में, उसी घर में जहां वो बतौर राज्यपाल 6 साल गुजार चुकी हैं। कुल मिलाकर समझ जाइए कि कल शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची पहुंची। रांची पहुंचने के बाद जो खान पान होता है राजभवन का, वो खान पान अपने निकाल सकते हैं स्वरुचि भोजन ही परोसा जाता है। तो चूँकि द्रौपदी मुर्मू हमेशा से ही सादा भोजन पसंद करती हैं, गांव के क्योंकि ग्रामीण इलाके से आती हैं तो पारंपरिक भोजन खाना ज़्यादा पसंद करती हैं, उन्हें पॉलिश भोजन बिल्कुल पसंद नहीं है। तो शाम में जब वो आई, रात का डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट, कुल 3 चीज़ें, 3 समय जो 3 पहर होता है, वो 3 पहर का उन्होंने यहाँ भोजन किया है। और आपको हम डिटेल से बताते हैं कि वास्तव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कब क्या क्या खाया। कल शाम जब यहाँ पहुँची तो उन्हें खासकर जो मिलेट्स का होता है, जो मोटा अनाज का जो ब्रेकफास्ट होता है, जिसमें ढुसका होता है, छिलका रोटी है, कल शाम में उन्हें वह परोसा गया।
रात के भोजन की बात करें तो रात में उन्होंने अपने डिनर में चावल खाया, चावल के साथ साथ उन्होंने कुर्थी का दाल लिया, उसके बाद उन्होंने गोंदले की खीर परोसी गई। वो चीनी से बनती है, काफ़ी स्वादिष्ट होता है, और उसके साथ ही अन्य जो व्यंजन होते हैं वो परोसे गए। चूँकि मैंने आपसे कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ बतौर राज्यपाल भी लंबा समय गुजार चुकी हैं, तो जो राजभवन में जो उद्यान है जहाँ सब्जियों की खेती होती है खासकर, तो वहाँ उन्हें विशेष लगाव रहा है। तो जो साग होता है राजभवन का वो काफ़ी फेमस होता है, और कुल मिला कहें कि राष्ट्रपति को राजभवन का, झारखंड के राजभवन का साग बहुत पसंद है, तो रात के डिनर में उन्हें साग भी परोसा गया। अब बात करते हैं आज सुबह की। आज सुबह का ब्रेकफास्ट भी जो कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को जो परोसा गया है उसमें जो मोटा अनाज होता है वही परोसा गया है, मतलब कि उन्हें धुसका भी परोसा गया है। रागी खास कर कि रागी से बने जो व्यंजन हैं, बाजरा से बने जो व्यंजन हैं, तमाम व्यंजन वो उन्हें परोसे गए हैं, जिसमें खासकर छिलका रोटी कर लें, ढुसका कर लें, यानी ब्रेकफास्ट में वो उन्हें परोसा गया। ऐसे में जब भी राष्ट्रपति राजभवन आती हैं, झारखंड दौरे पर आती हैं, तो उनका खासकर जो भोजन का खास ख्याल रखा जाता है। चूँकि वो पारंपरिक भोजन ज़्यादा पसंद करती हैं, भोजन की जिम्मेदारी राष्ट्रपति का चूँकि अपना शेफ होता है, लेकिन उनके अपने शेफ के साथ साथ जो यहाँ पर जो आपको रेडिशन के जो लोग हैं, जो शेफ हैं, उन्हें भी जिम्मेदारी दी गई है। लिहाजा उनके खान पान का खास ख्याल रखा जा रहा है। जाहिर है कि राष्ट्रपति जब भी मुस्कुराती हुई बात करती हैं तो खान पान और संतुष्टि का भाव उनके चेहरे से साफ नजर आता है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और इसी बीच बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, और सियासत से इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां झारखंड कांग्रेस के बदले गए हैं प्रभारी। के राजू बने हैं झारखंड कांग्रेस के प्रभारी। गुलाम अहमद मीर से प्रभार लिया गया। तो कांग्रेस ने झारखंड समेत 9 राज्यों के प्रदेश प्रभारियों को बदल दिया है, और इसमें झारखंड भी शामिल है, और झारखंड के प्रदेश प्रभारी बदल दिए गए हैं। के राजू नए झारखंड कांग्रेस प्रभारी बने हैं। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, गुलाम अहमद मीर से प्रभार ले लिया गया है, और गुलाम अहमद मीर की छुट्टी कर दी गई है, और उनकी जगह पर अब के राजू बने हैं झारखंड कांग्रेस के प्रभारी। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, कांग्रेस ने झारखंड समेत 9 राज्यों के प्रदेश प्रभारियों को बदल दिया है। बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, सियासत में इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां झारखंड कांग्रेस के बदले गए हैं प्रभारी। के राजू बने हैं झारखंड कांग्रेस के प्रभारी। और आपको बता दें कि गुलाम अहमद मीर पहले कांग्रेस का जिम्मेदारी संभालते थे, उन्हें अब हटा दिया गया है, और उनकी जगह पर के राजू को प्रभारी बनाया गया है। झारखंड में अब कांग्रेस कैसे और अच्छा प्रदर्शन करे और कैसे लोगों तक अपनी पहुंच बनाए, इन सब चीजों की जिम्मेदारी अब के राजू के कंधे पर दी गई है, उन पर भरोसा जताया गया है, और के राजू अब झारखंड कांग्रेस के प्रभारी बने। और इसी बीच मैया सम्मान योजना से जुड़ी हुई भी आपको बड़ी खबर बताया, जहां करीब 20 लाख लाभुकों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं हुआ है। अब तक 40 लाख लाभुकों के खाते आधार से लिंक हुए हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक जो खबर आ रही है उसमें करीब 3 लाख लाभुकों के खाते आधार से जुड़े हैं। योजना के लाभ के लिए आए हैं करीब 60 लाख आवेदन, और योजना के लाभुकों को मिली दिसंबर तक की राशि। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर मैया सम्मान योजना से जुड़ी हुई बता रहे हैं, और अब लाभुकों को जनवरी और फरवरी 2 महीने की राशि उनका बकाया है। राज्य सरकार ने जिलों को योजना की मार्च तक की राशि उपलब्ध कराई है, और आवेदन के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण राशि ट्रांसफर फिलहाल नहीं किया गया। तो 2 महीने का राशि इस वक्त बकाया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले की बात कर रहे हैं या विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनने तक सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी चीज की रही है तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की रही है। जी हां, इस योजना के तहत अभी तक 60 लाख महिलाओं ने आवेदन दिया है। 20 लाख महिलाओं का खाता अभी तक आधार से लिंक नहीं हुआ है। 40 लाख महिलाओं का बैंक खाता आधार से लिंक हो चुका है, और राज्य सरकार की ओर से अब तक इस योजना में दिसंबर तक की जो राशि है वो दी जा चुकी है। जनवरी और फरवरी बकाया है। लेकिन हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे। हम इस बार राजधानी रांची के कांके प्रखंड के चूड़ी टोला गांव में हैं। महिलाएं अलग अलग योजना की जो लाभुक महिलाएं हमारे साथ हैं। आपको किस योजना के तहत पैसा मिलता है? अथी मैया योजना से मिला है 1,000 4 महीना का। हाँ। और नवंबर दिसंबर से नहीं मिला है इधर। नवंबर दिसंबर से क्यों नहीं मिला? तो नहीं गए हैं बैंक, नहीं गए हैं हम। हाँ। हम जाएंगे तो पता करेंगे, नहीं मिला होगा तो क्या करेंगे। फिर सरकार बोला है कि देंगे, और नहीं देगा तो क्या करेंगे हम लोग। पब्लिक कुछ नहीं कर सकते हैं सरकार का आगे।
यानी आपका अभी बैंक खाता आधार से लिंक नहीं हुआ है क्या? लिंक हुआ है पहले, अब फिर लिंक करने बोल रहा है सरकार। हाँ, कि मैं यहाँ योजना पैसा मिल रहा है उसका आधार लिंक फिर से करो कह के बोल रहा है। हाँ, आप किस योजना से हैं? मैं यह योजना से, मेरा आधार कार्ड में लिंक नहीं है, पासबुक नहीं है। विधवा पैसा नहीं मिलता है ना, योजना में पैसा मिलता है। आपका विधवा पेंशन योजना में है हाँ, तो पैसा नहीं मिलता उसमें? तो 1000 हमको विधवा वाला मिलता है। वकील हम तो चाह रहे हैं कि जो कमाने लायक है वो खाने लायक है, वो लोग को 2500 मिल रहा है और हम लोग के 1000 मिल रहा है। तो मैया सम्मान योजना की बात करें तो मार्च तक की राशि सभी जिलों को उपलब्ध करा दी है। राज्य सरकार की ओर से राशि में कहीं कमी नहीं है, लेकिन अभी तक कई जिलों में जो लाभुक महिलाएं हैं उनका अभी तक आवेदन का सत्यापन नहीं हो पाया है, जिस वजह से जनवरी फरवरी की राशि ट्रांसफ़र नहीं हो पाई है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि मैया योजना के जो अलग अलग लाभुक हैं उनके सामने अलग अलग समस्या है। किन्हीं ने बताया कि उनका बैंक खाता अभी तक आधार से लिंक नहीं हुआ है, तो दूसरी योजना जो विधवा पेंशन योजना उसके तहत महिलाएँ बता रही हैं कि उन्हें मिल रहा है 1000 रुपया, 2500 करने की मांग कर रही हैं। तो कुल मिलाकर अब समझ जाइए कि जो योजना खाता वाली जो खाता राशि वाली जो योजनाएँ हैं उसको लेकर अब महिलाएं मुखर हो रही हैं। ये जाहिर है कि 2 कदम आपको भी बढ़ाना होगा, चीज़ों को समझना होगा, तकनीकी पहलुओं को सुलझाना होगा, तभी आपको योजना का लाभ ही मिल सकेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और अब आपको रामगढ़ लेकर चलते हैं। रामगढ़ में आज से सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में शुरू की गई है। पूरे जिले में 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए कुल 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 8000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और ये परीक्षाएं अगले 10 मार्च तक चलेंगी। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। और मैं आपको